आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 3.1 का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। आइए समझते हैं सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। तो सरल एवं बंद वैसी आकृति होती है जो किसी क्षेत्रफल का निर्माण करती है और साथ ही कहीं पर एक दूसरे को आपस में नहीं काटती है। उदाहरण से समझते हैं। ये हमारा बंद आकृति है और सरल आकृति भी है। सरल आकृति जो जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में नहीं काटती है उसे सरल आकृति कहते हैं। तो इसका आमने सामने की भुजा कितना भी इसको आगे बढ़ा देंगे आपस में नहीं काटेगा। बंद आकृति सीधी रेखा और वक्र रेखा दोनों से बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न आकृति में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है व सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये हमारा पहला आकृति है, ये हमारा बंद आकृति है। चारों तरफ से ये क्या है, बंद है। तो सबसे पहले ही क्या है, बंद आकृति है। सरल आकृति होता है जिसके आमने सामने की भुजा कितना भी बढ़ा देंगे आपस में काटेगा नहीं, उसे कहते हैं सरल आकृति। तो ये क्या है, सरल आकृति भी है। और ये देख लीजिए कह रहा था उत्तल आकृति या अवतल आकृति, तो ये बाहर की तरह उभरा हुआ है, निकला हुआ है, इसलिए क्या है, उत्तल आकृति है। दूसरा नंबर आकृति है, ये देख लीजिए खुला हुआ आकृति है। क्या ये खुली आकृति है और साथ ही एक सीधा रेखा है, इसको कितना भी आगे बढ़ा देंगे आपस में दोनों काटेगा नहीं। तो सरल आकृति भी है। और ये तीसरा नंबर जो आकृति है ये खुली आकृति है, टेढ़ा मेढ़ा रेखा है, ये सिर्फ खुली आकृति है। चौथा नंबर आकृति है, ये रेखा कितना भी आगे बढ़ा देंगे तो आपस में एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो ये क्या है, सरल आकृति है और साथ ही बंद आकृति भी है। और ये देख लीजिए अंदर की तरह धंसा हुआ है, जो अंदर की तरह धंसा हुआ होता है उसे कहते हैं अवतल आकृति, ये अवतल आकृति भी है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नीचे दिए गए बहुभुज, नीचे दिया हुआ बहुभुज है, इसका नाम लिखना है तथा उसके सभी संभावित विकर्ण भी खींचना है। क्वेश्चन कह रहा था कि बहुभुज का नाम लिखिए। तो इसमें कितने भुजा है, 1 2 3 4 5 और 6 भुजा है, तो ये हो जाएगा षष्ठभुज। लिख देंगे यहाँ पे, ये क्या है, षष्ठभुज है, षष्ठभुज आकृति का नाम हो गया। कह रहा था इसका संभावित विकर्ण भी खींचना है, तो इसका विकर्ण खींचते हैं। पहला विकर्ण तो ये हो जाएगा, दूसरा हमारा ये हो जाएगा, तीसरा विकर्ण, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां हो गया, ये हो गया हमारा 8वां और ये हो गया 9वां विकर्ण। तो विकर्ण की संख्या कितना हो गया, विकर्ण की संख्या हो गया हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, नीचे का चित्र है, कुछ कार खड़ी है, बीच के चौकोर आकार का मैदान है, चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है। अभ्यंतर कहने का मतलब है कि इस चतुर्भुज के अंदर, और कितना बहिर्भाग में है, मतलब बाहर। बहिर्भाग मतलब होता है बाहर। तो अंदर में देख लीजिए अभ्यंतर में कितना है, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे अभ्यंतर में कितना कार है, 5 कार है। तो लिखेंगे अभ्यंतर में कितने कारें हैं, 5 कार। वही कह रहा था बहिर्भाग में कितने कारें हैं, 1 2 3, लिखेंगे बहिर्भाग कितने कार हैं, 3 कार हैं, 3 कार था इसलिए लिखे 3 कार।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नीचे के दो कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उनके अंतःकोणों के भुजाओं की माप का योग दिया गया है। देखो कह रहा है बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोण के मापों के योग से मिलान करना है, इसको मिलान करना है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अंतःकोण के मापों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। n क्या होता है? भुजाओं की संख्या होता है। n क्या होता है? भुजाओं की संख्या होता है। तो इसी फॉर्मूला पे सबका निकालेंगे अंतःकोणों का मापों का योग। तो त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं? 3 भुजा होता है। तो इसी फॉर्मूला पर रख के देखते हैं। n-2 गुने 180। त्रिभुज में कितना होता है? 3 भुजा होता है। तो n की जगह पर 3 रखेंगे, -2 गुने 180। 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, गुने 180। 180 को 1 से गुना करेंगे तो 180 ही रह जाएगा, 180 डिग्री। यानी त्रिभुज का कितना निकल गया? 180 डिग्री। पंचभुज, पंचभुज में सेम करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n-2 गुने 180। पंचभुज में कितने भुजा होता है? 5 भुजा होता है। तो n की जगह पर 5 रखेंगे, -2 गुने 180 होगा। 5 में से 2 गया तो बचेगा 3 गुने 180। गुना करते हैं 180 को 3 से, तो 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0। 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 को 1 से किए तो 3 और 2 5, 540 डिग्री। यानी पंचभुज का अंतःकोणों का योग कितना हो गया? 540 डिग्री। इसका भी कर लेते हैं सप्तभुज का, यही फॉर्मूला रखते हैं इसमें भी। n-2 गुने 180। सप्तभुज में कितने भुजा होता है? 7 भुजा होता है। तो n के जगह पर 7 रखेंगे, -2 गुने 180। 7 में से 2 गया, बचेगा 5 गुने 180। अब इसको गुना कर देते हैं। 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 5 को 1 से तो 5 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9। सप्तभुज के अंतःकोणों का योग कितना निकल गया? 900। इसी तरह से आप नौभुज और षष्ठभुज का भी कर लीजिएगा, करके कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 540 डिग्री है, उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। अंतःकोणों के मापों का योग, तो इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अंतःकोणों के मापों का योग, अंतःकोण के माप का योग फॉर्मूला था n-2 गुने 180 डिग्री। यहाँ अंतःकोणों के मापों का योग दे दिया है 540 डिग्री, तो लिखेंगे 540 योग दे दिया है 540 बराबर n। हमको n ही निकालना है, भुजाओं की संख्या। n क्या होता है? भुजाओं की संख्या। हमको n निकालना है, तो n-2 गुने 180। 540, 180 इधर गुना में है, बराबर किस पर आएगा? तो हो जाएगा हमारा बट्टा में, बराबर n-2। इसको काट देते हैं। 180 को भाग करेंगे 540 में, कट जाएगा हमारा 3 बार में कट जाएगा, बराबर n-2। हमको n का मान निकालना है, तो माइनस में 2 है, बराबर किस पर आएगा? तो प्लस में हो जाएगा। 3 + 2 बराबर n। n बराबर हो जाएगा 3 2 5, निकल गया। भुजाओं की संख्या कितना होगा? 5 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा वो भी बताना है। कह रहा है समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप बताना है और प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा वो बताना है। पहले जो दिया हुआ पहले उसको नोट करते हैं। दिया हुआ है समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, तो लिखेंगे समबाहुभुज की 8 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं हैं। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री।
लिख लेते हैं यहाँ पे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो कह रहा था क्वेश्चन कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या करेंगे, जितना इसका भुजा है बाह्य कोण का योग में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 360/8 काट देंगे तो हो जाएगा 8 चौके 32, बच जाएगा 4 तो हो जाएगा 40, 8 पंचे 40, निकल गया 45 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो गया, 45 डिग्री का। क्वेश्चन कह रहा था अब अंतः कोणों का योग, तो अंतः कोणों का योग निकाल लेते हैं पहले। अंतः कोण का योग, अंतः कोण का योग, इसका फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180। यहाँ भुजा की संख्या दे रखा था 8 दिया हुआ है, तो n की जगह पर 8 रखेंगे, -2 गुने 180, 8 में से 2 जाएगा 6 गुने 180 हो जाएगा। अब 180 को 6 से गुना कर लेते हैं, तो 0 को 6 से करेंगे तो 0, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 6 को 1 से करेंगे तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। अंतः कोणों का योग निकलेगा। कह रहा था प्रत्येक अंतः कोण का निकालना है, प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का होगा वो बोल रहा था। तो लिखेंगे प्रत्येक अंतः कोण क्या करेंगे, अंतः कोणों के योग में इसकी भुजाओं से भाग कर देंगे। तो भुजा 8 है, भाग कर देंगे, 8 इकाई 8, इसमें से 2 बचेगा, इसके पास है 28 होगा, अतिरिक्त 24 बच जाएगा हमारा 4, तो इस जाएगा 40, 8 पंचे 40। प्रत्येक अंतः कोण हो गया 135 डिग्री का।